आवाज। तो एक बार पुनः बोलता हूं कि जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सूरज सर रावत सर। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, उनका परिणाम भी आ चुका है और उसके साथ साथ में अब कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है कि अब मुख्यमंत्री सीट पर किसे विराजमान किया जाए। तो देखिएगा साथियों, सरकारें आती रहेगी, सरकारें जाती रहेगी, लेकिन शासन अच्छा चलना चाहिए, हमारा सिस्टम अच्छा चलना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं। और अब नई सरकार जो आएगी उनके लिए नई चुनौतियां होगी, और नई सरकार जो आएगी उनके लिए नई चुनौतियां होगी। सबसे पहले जो गत सरकार ने, पिछली सरकार ने जो नए कानून पारित किए हैं, नई योजनाएं लाई हैं, उनके ऊपर विचार किया जाएगा। नए जिले बनाए गए हैं, उनके ऊपर विचार किया जाएगा। और पूरा जो सिस्टम है उसको एक बार चेक करके, हो सकता है नई भर्तियां आए, बट उसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। बिल्कुल जी, आवाज आ गई। अभी आवाज मैंने एक बार चेक कर लिया है। और अब जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम एक, जैसा कि आपके सामने एक थंबनेल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीएसटीसी 2023 है, वो पता नहीं क्या, वो क्या कहते हैं कि राई का पत्थर हो चुका है, आने का नाम ही नहीं ले रहा है। 10वें महीने तक काउंसलिंग के 3-3 हजार रुपए ले लिए गए थे आराम से। 10वां भी चला गया, 11वां भी चला गया और 12वां भी शुरू हो चुका है। और देखो, मैं इस मामले पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसके ऊपर बात कर रहा हूं कि 37,000 सीट का वायरल सच क्या है। जैसे न्यूज वाले लेके आते हैं ना कि इसका वायरल सच क्या है, तो इसका जो वायरल सच है उसके ऊपर बात करने वाला हूं कि 37,000 जो सीट है वो क्या है, और क्या 11,000 सीटें बढ़ेगी क्या, क्योंकि पहले जो थी इसकी 26,000 सीट थी। क्या बीएसटीसी 3 साल की हो जाएगी क्या, या हो गई है क्या? भैया इस हिसाब से अगर तक पहली लिस्ट जारी नहीं हुई तो 3 साल की तो हो ही गई है, इसमें कोई दोहराई बात है नहीं। तो इन तमाम जानकारी मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूं। तो बिल्कुल एक बार सभी साथी है जुड़ जाइएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल आसाराम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर बाय चांस ऐसी कंडीशन में जो आपकी जो वैकेंसी, सॉरी, ये जो बीएसटीसी जो बढ़ाई जाती है, बाय चांस बढ़ा दी जाए, तो बिल्कुल जो पंजीयक विभाग जो है, उस पंजीयक विभाग को भैया काउंसलिंग तो दोबारा करवानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने क्या किया था, काउंसलिंग नहीं करवाई थी नंबर कम की वजह से। और अब इतनी 11-11 हजार सीटें आप बढ़ा दोगे तो फिर तो काउंसलिंग दोबारा से करवानी चाहिए, ऐसा मानते हैं। बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो हम कैंपेन शुरू कर देंगे, लेकिन ये वायरल सच जो है वो क्या है उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। तो आइएगा, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे अखबारों में न्यूज आना वायरल हो जाता है, इसका मतलब पंजीयक विभाग बीकानेर जो है उसको ये कहा जाता है, भैया यार बीएड भी है, उसके बारे में भी कुछ सोच लिया जाए तो अच्छा है। ये बीएड है, उसके बारे में क्या कर लिया जाए, सोच लिया जाए तो अच्छा है। और पूरे विद्यार्थियों की ओर से मैं भी मांग करता हूं कि यार कम से कम 18 तारीख को, 18 अक्टूबर 2010 को बंद किया गया था काउंसलिंग। 3-3 हजार रुपए ले लिए, और अब तक इन 3-3 हजार रुपए का कितना कलेक्शन कर लिया है उस पंजीयक विभाग ने, और उसके साथ साथ में इसके कितना ब्याज कमाया जा रहा है उसके ऊपर अपने बात करते हैं। ठीक है, हाँ अब तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, ये भी ठीक है, लेकिन यहां पर अपने बात करते हैं क्या है 37,000 पदों का वायरल सच क्या है। तो चलिएगा बात करते हैं कि 377 कॉलेज, 1,20,000 में से 37,000 को देना होगा प्रवेश, देना है प्रवेश, और 83,000 अन्य कोर्स में जाएंगे। 83,000 जो है वो अन्य कोर्स में जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, ऐसा माना गया है। ठीक है, और अब इसके साथ साथ में यहाँ पर ये बात करें, ये न्यूज लिखी गई ऊपर, यहाँ पर क्या कहा गया कि संडे की ये बिग स्टोरी है, प्रदेश में डीएलएड विद्यार्थियों से शिक्षा विभाग ने लिए 3-3 हजार रुपए।
ये काउंसलिंग के नाम पर 3-3 हजार रुपए लिए गए थे 2023 में, और 2022 में भी ऐसे 3-3 हजार रुपए लिए गए थे। कुछ लोगों के आ चुके हैं रिफंड, कुछ लोगों के रिफंड नहीं आए अभी तक। सरकार जो आपकी पंजीयक विभाग जो है वो उसका भी अभी तक कोई हिसाब किताब है नहीं हमारे पास में। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है कि 1,20,000 अभ्यर्थियों से पंजीकरण शुल्क के 36 करोड़, यार 36 करोड़ रुपए, 1,20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 3,000 से, तो 36 करोड़ रुपए का आंकड़ा जो है आपके सामने निकल आता है। 36 करोड़ रुपए जमा कराए। पंजीयक विभाग जो है आपका, ये देखो पंजीयक विभाग प्रारंभिक शिक्षा में 45 दिन बाद भी कॉलेज का आवंटन नहीं। अभी 45 दिन हो चुके हैं, इसका कॉलेज का आवंटन नहीं। अब पहले ये कह दिया गया था कि सर दीपावली आएगी 25 तारीख तक, पहले एक देखो क्या क्या कब कब कैसे कैसे सीन हुआ था। हम कह रहे थे बारी बारी से, हम आपके बीच में लाइव थे और आप लोगों का हम सहारा, आप लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं ऐसे विश्वास के साथ में कि सर कुछ बताने वाले हैं, और हमारे पास में जो जितनी भी न्यूज आती है हम आपके बीच में उस न्यूज को प्रेजेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके सामने, ठीक है, हाँ बिल्कुल यार सही कह रहे हो आप सब लोग भी, काउंसलिंग करवा दी, अब कॉलेज का इंतजार है। और ना तो हम घर के हैं ना घाट के हैं, कहते हैं ना कि यार धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाली बात हमारे साथ में हो गई। हमारे अंदर भी रोष है और विद्यार्थियों वर्ग के अंदर भी रोष है कि यार आपका जो सेशन था वो कब शुरू होना चाहिए था, जून जुलाई में, और अभी तक 2024 लगने वाला है। तभी सही कहा ना कि 3 साल की बीएड हो जाएगी, इसीलिए कहा गया। अब यहां पर देखो आगे, प्रारंभिक शिक्षा विभाग अध्यापक बनने के लिए जरूरी द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएल्ड कॉलेज में दाखिला लेने के लिए हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, ये जो जिस संवाददाता ने लिखी है उस बात के लिए हम भी जो है बिल्कुल सही कह रहा हूं, 2022 का भी रिफंड नहीं है, ये संवाददाता ने बिल्कुल सही कहा है। परीक्षा चयन अभ्यर्थियों को करीब 45 दिन बिताने के बाद भी कॉलेज आवंटन नहीं किया गया है, और प्रदेश के करीब 1,20,000 विद्यार्थियों का पंजीकरण शुल्क 3-3 हजार रुपए के हिसाब से करीब 36 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। लेकिन विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटन कब होगा, इस बारे में विद्यार्थियों के अधिकारी भी कुछ नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं बीकानेर में रहता हूं, अभी जो क्लास ये आपकी है जो बीकानेर से लाइव है, ठीक है, और हमें भी इसकी सूचना नहीं मिली है पंजीयक विभाग की ओर से, यार कब करवाओगे कब करवाओगे। हमारे पास में ऐसी न्यूज नहीं है, हम बीकानेर में रहते हैं, पंजीयक विभाग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही है, जाना ही पड़ेगा, अब क्या ही करें, है ना। ठीक है, अब हम उसके साथ में विभाग को डीएल्ड की जिम्मेदारी दी गई है। कॉलेजों के आवंटन देरी के पीछे का कारण स्टाफ कम होना व चुनाव ड्यूटी बताया जा रहा है। अब देखो, अब इन्होंने ये कहा कि चुनाव ड्यूटी और स्टाफ कम होने की वजह से हमारी जो ये डीएल्ड वाली जो लिस्ट है, अब देखो यार आपने चुनाव वाली प्रक्रिया को तो तय समय पर करवा दिया था, तारीख दी गई थी 23 नवंबर को वोटिंग होनी है, वोटिंग हो गई। 3 नवंबर को चुनाव होने आपके काउंटिंग होनी है, काउंटिंग हो गई। अब 7 नवंबर या 10 दिसंबर को ताजपोशी होनी, वो भी हो जाए। उनमें आप देरी क्यों नहीं करते हो यार, उनमें तो देरी करनी चाहिए ना भाई। आपका चुनाव जो था वो तय समय पर हो रहा है, इलेक्शन जो बोर्ड है वो तय समय पर करवा रही है, आपकी काउंटिंग तय समय पर करवाई जा रही है, आपका जो ताजपोशी है वो तय समय पर करवाई जा रही है। तो फिर यार आप ये इतने 45 दिन लेट क्यों करते हो। आप अपने चुनाव वाले रिजल्ट को रोक के देखो ना, 45 दिन सिस्टम हिल जाएगा। यहां पर बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया गया है। यहां पर क्या किया गया, बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया गया, स्टाफ कम है, ड्यूटी चुनाव में। भैया यार एक लिस्ट उससे पहले भी बन चुकी थी, तैयार हो गई थी, तो जारी कर देना चाहिए था। अब तक तो 3-3 लिस्टें आ जानी चाहिए थी, है ना, 3-3 लिस्टें आ जानी चाहिए थे। लेकिन यहां पर अपने पढ़ते हैं, ये यहां पर क्या कहा कि सेठ सुशील कुमार बिहानी एसडी शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कविता चौधरी ने बताया कि वर्तमान में डीएल्ड का पाठ्यक्रम जो विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं उनका यह पाठ्यक्रम 2 साल की जगह 3 साल हो चुका है। बिल्कुल सही कहा है, 2022 वाला जो स्टूडेंट था उसका 2 साल के बजाय 3 साल हो गया, क्योंकि पहले वर्ष की अभी परीक्षा ही नहीं हुई है, दूसरा वर्ष कब आएगा, दूसरे वर्ष की परीक्षाएं कब होगी।
अब 2023 वाला अभी तक 24 आने लग गया है, उसकी कोई अता पता ही नहीं है, तो 3 साल अचानक ही हो गया ना। ठीक है, ठीक है, 3 साल तो ऐसे ही हो ही गया। तो अभी तक उसकी कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाई गई है। राज्य के 377 डीएलएड कॉलेज में प्रवेश के लिए प्री डीएलएड में परीक्षा में शामिल 1,20,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। उनमें 37,000 विद्यार्थियों की प्री डीएलएड परीक्षा की मेरिट और भी विकल्प के आधार पर डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा। अब यहां पर यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि इन्होंने किस आधार पर यह कहा कि 37,000 विद्यार्थियों को प्रवेश मिल जाएगा। अब सीटें जो है पंजीयक विभाग की वो तो 26,000 ही है। ठीक है, सीटें जो है वो कितनी है आपकी 26,000 ही है। लेकिन अब यहां पर ये क्या कहा गया, ये सेठ बिहानी कॉलेज एसडी कॉलेज जो गंगानगर में, उसकी प्राचार्य उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन करवाया 1,20,000 ने, इनमें से 37,000 विद्यार्थियों को मेरिट के हिसाब से कॉलेज मिल जाएगा। यार आपको पता है कि 200 500 2,000 3,000 सीटें बढ़ जाए, 5,000 सीटें बढ़ जाए, 6,000 बढ़ जाए, यार 11,000 सीटें थोड़ी बढ़ जाती है। हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि 37,000 पोस्टें होगी, लेकिन फिर भी यदा कदा करके 37,000 पोस्टें जो इनकी सीटें करी जाती है, तो फिर विद्यार्थी मांग करेंगे गुरुजी में तो कौन भरे फॉर्म, क्योंकि हमें पता था 26,000 में हमारा होगा नहीं, तो हमने भरा नहीं। अब सीधे 11,000 बढ़ा दिए, तो अब काउंसलिंग की डेट भी बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही बात कही है। तो 83,000 का प्रदेश में अन्य कॉलेजों से दूसरे को प्रवेश लेना होगा, और उसके साथ साथ में कॉलेज दाखिला के लिए पीटीटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सेशन सितंबर से शुरू हो चुका है, पीटीटी 2023 के। और ये पीटीटी वाली बात को छोड़ दो, असमंजस में अभी। ठीक है, और ये आपका डीएलएड वाला जो मामला है वो ठीक है। हाँ, सीट बढ़ जाएगी तो बिल्कुल, मोनिका बिल्कुल सही कहा, सीट मैं भी कहता हूं यार बढ़नी चाहिए सीट, पर ऐसे बच्चे जिनके नंबर कम आ रहे थे, थोड़ा सा उनको ये लग रहा था मैं मेरिट में नहीं आऊंगा, तो उन बच्चों की मांग ये होगी कि सर हमें काउंसलिंग का मौका दोबारा से मिले, काउंसलिंग का मौका दोबारा से मिले, बिल्कुल मिलना चाहिए। आगे चलते हैं। विद्यार्थी बोले एडमिशन की प्रतीक्षा करें या प्रथम परीक्षा के लिए आवेदन करें। बिल्कुल, क्योंकि अब कॉलेज वाली जो परीक्षाएं हैं वो भी उच्च स्तर पर चल रही है, उनके फॉर्म भी भरे जाने जा रहे हैं, उसके फॉर्म भी उनको भरने हैं। ठीक है, ठीक है, और यहां पर उसके बाद में अपने बात करते हैं। अब स्नातक के प्रथम सेमेस्टर में लागू कर दिया गया, इसके तहत स्नातक प्रथम वर्ष में पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं जनवरी में होगी, और उसके साथ में इसके महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की प्रथम वर्ष की परीक्षा फॉर्म भरवाने की अंतिम तिथि जो है वो 4 दिसंबर आज ही है निर्धारित है। ऐसे में अभ्यर्थी असमंजस में है, डीएलएड कॉलेज में एडमिशन की प्रतीक्षा करें या स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास में विद्यार्थी इतने मैसेज आज भी आते हैं कि सर मैं अब क्या करूं। अब यार हम लोग भी है इस मामले में जवाब दे दे के, ठीक है, दे दे के थक चुके हैं। अब विद्यार्थियों को यार कम से कम सेटिस्फेक्शन तक तो लेकर जाएं। अब सेटिस्फेक्शन तक कहां लेकर जाएं? विद्यार्थी पूछ रहा है गुरुजी मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लूं या फिर मैं बीएड, आपका बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं वेट करूं। तो हम इस मामले में असमंजस में होते हैं, विद्यार्थी भी असमंजस में होता है। यहां पर देखिएगा 1494 केंद्रों में 21 मई को पीटीटी की परीक्षा हुई थी, जिसमें कोर्सेज के लिए इतने लोगों ने आवेदन किया था, इतने लोग यहाँ पर हुए थे, और 45,000 सीटों का अनुमान था। इस तरीके से कर लिया। परेशानी की स्थिति स्पष्ट करने को कोई तैयार नहीं है। 37,000 विद्यार्थियों को प्रवेश हो पाएगा। अब यहाँ पर यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि 37,000 विद्यार्थियों का प्रवेश है वो किस आधार पर कह रहा है। अभी अभी इस लाइव सेशन को लेने से पहले मैं प्री बीएड की जो साइट है उसको मैंने ओपन किया, मैंने देखा यार क्या पता कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया क्या। काउंसलिंग के बाद में कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है सीट बढ़ने का, काउंसलिंग की कॉलेज की लिस्ट जारी करने का, ऐसा कोई भी सिस्टम यहां पर नहीं आया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, यार घबराने की आवश्यकता नहीं है, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं बाकी हो ही जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये आपके सामने मैंने आपको ये बताया। देखो अभी 37,000 का वायरल सच, अब हो सकता भैया इस अखबार वाले के पास में अंदर की न्यूज हो और 37,000 आ जाए। इस न्यूज से मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये ओरिजिनल बात है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये फेक बात है। अभी तक तो हमारे हिसाब से तो ये फेक लग रहा है।
लेकिन इस संवाददाता ने, ये गंगानगर वाला संवाददाता जो मयूर पारिक साहब है, इनसे ये पूछना पड़ेगा हमें कि भाई ये 37,000 का लोचा क्या है। साथ ही साथ में एसडी कॉलेज की जो डॉक्टर कविता जो है, डॉक्टर कविता चौधरी जी है, उनसे ये पूछना पड़ेगा ये 37,000 का ये क्या है। तो प्यारे साथियों, आप सबको बता देता हूं, अब बिल्कुल सर क्या कह रहा है कि डेट बढ़ेगी क्या। देखो, अगर पोस्टें बढ़ेगी ना, अब मैं आपको बताता हूं। अब देखो 3 साल वाला लोचा क्या है, क्योंकि 2022 वाली जो बीएड थी, उसका जो फर्स्ट ईयर था, उसका भी एग्जाम अभी नहीं हुआ। अब यार एग्जाम जाके 2023 में भी नहीं हुआ, 2024 में होगा, तो एक साल तो गया ना, एक साल तो गया ना। तो इसलिए एक साल गायब होया, तो भैया बीएड 2 वाली अब कितने की हो गई, 3 होगी। ये है मामला इसका। बिल्कुल जो बिल्कुल डिग्री और बीएसटीसी साथ कर सकते हैं, लेकिन उनका दोनों का उपयोग एक साथ नहीं किया जा सकता है। उसके साथ साथ में दोनों डिग्रियों को रेगुलर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीएसटीसी तो रेगुलर होगी, तो आपको आपकी बैचलर जो डिग्री है, बीएससी या बीए जो आपका है, उसको प्राइवेट करना होगा। क्या करना होगा, प्राइवेट करना होगा। और ये पूछना, मैं पूछ लूंगी, बिल्कुल आप पूछो उर्मिला, ठीक है। ये मेरे कांटेक्ट नंबर है, आपको क्या करना है, उन कांटेक्ट नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कॉलेज से पूछो भैया जाके ये क्या सीन है, एसडी कॉलेज जो ऑन रोड है, ये नंबर है मेरे। फिर भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होती है, तो आप ये इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको मैं बिल्कुल बिल्कुल ओके, कोई बात नहीं। ठीक है प्यारे साथियों, इस आधार पर यह कहा गया कि भैया अब 2 वाली 3 की हो गई। ऑफिशियली 3 की नहीं है, माननी तो जो 2 की जाएगी, ये द्विवर्षीय कोर्स ही माना जाएगा, लेकिन 2 वाला अब 3 का हो जाएगा। विद्यार्थी ना घर का ना घाट का, ठीक है। बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि बीएसटीसी है वो तो रेगुलर होगी, बीएसटीसी है वो तो क्या होने वाली है, रेगुलर होने वाली है। और उसके साथ साथ में अगर आप बीए करते हो या बीएससी करते हो या बीकॉम करते हो, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट करना पड़ेगा, प्राइवेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जगह रेगुलर नहीं हो सकती है, एक प्राइवेट होगा। सर मैं फाइनल में हूं, मैंने बी सेकेंड ईयर रेगुलर कल की है, अब क्या कहूं। अभी आप फाइनल में हो चुके हैं, और आपका जो है जैसे ही काउंसलिंग में नंबर आएगा ना आपका, जैसे आपका बीएड की काउंसलिंग में नंबर आएगा, तो आप कॉलेज से संपर्क करना सीधा, और कॉलेज है वो उसको ट्रांसफर कर देंगे, रेगुलर को प्राइवेट कर देंगे, आपको कॉलेज वालों से मिलना होगा। बाकी आप क्या करना, इन नंबरों के ऊपर संपर्क कर लेना, और मैं अपना जो अनुभव है मैं आपको बेटर तरीके से व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। और मैंने इस बीएसटीसी को लेकर मैं लगातार विद्यार्थियों के बीच में रहा हूं, परीक्षा होने के बाद में, परीक्षा परिणाम के बाद में, काउंसलिंग के मामले में, काउंसलिंग की डेट के मामले में, हर समय मैं विद्यार्थियों के साथ में तैयार रहा हूं। अब भैया पंजीयक विभाग में मुझे लगता है 1-2 दिन में लिस्ट ना आई तो मैं खुद पंजीयक विभाग का चक्कर लगा के पूछ के आऊंगा अभी पंजीयक विभाग को, भैया कब तक निकालोगे यार। विद्यार्थी हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, विद्यार्थी हमारे पास फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मेरे पास इतने 500 से 700 ऑनलाइन बच्चों के कॉन्टेक्ट के मैसेज हैं, जिन्होंने ये पूछा सर क्या मेरा हो सकता है क्या, मेरा हो सकता है क्या। ठीक है प्यारे साथियों, हाँ जी। देखो आपके सर ने मना कर दिया, मैं बताऊं वास्तव में ये सीन होता है, क्योंकि दोनों चीजें रेगुलर नहीं हो सकती। अब आपका सेकंड ईयर भी इधर हो चुका है कंप्लीट, और इधर आपका थर्ड ईयर में प्रवेश भी होना है। तो अब उचित, सबसे उचित मामला ये है कि आप जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है, उस कॉलेज के एडमिशन वाले प्राचार्य के पास में आपको जाना पड़ेगा, उनसे संपर्क करना पड़ेगा कि सर मेरा इधर बीएसटीसी में हो गया, मैं बीएसटीसी रेगुलर करूंगी, अब मुझे इस बीएसटीसी का सीन बताओ। तो बेटर तरीके से वो कॉलेज वाले जो है वो आपको क्या करेंगे, बेटर तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन तक लेकर जाएंगे कि आप बीएड करो, या फिर आपकी जो बीए जो चल रही है उसको आप होल्ड करो। तो ये आज का वायरल सच था, और मैंने आपको यहाँ पर बताया, इन मोबाइल नंबरों के ऊपर आप मुझे हेलो भेज देना, अपना नाम भेज देना, और आप कहाँ से हो आप भेज देना, और आपसे जल्दी मैं संपर्क करूंगा, जैसे ही मैं फ्री हूँ आपको रिप्लाई दूंगा। साथ ही साथ में आप हिंदी पढ़ना चाहते हो सब इंस्पेक्टर के लिए, महिला एएसआई के लिए, या राजस्थान की किसी भी वैकेंसी के लिए, तो सूरज सर हिंदी ट्रिक पर आइएगा, रात को 9 बजे लाइव क्लास लेता हूं, और वहां पर बहुत बड़ा विस्तार से मैं यहाँ पर पढ़ाया करता हूं। चलिएगा, इस सेशन में इतना ही,
फिर से मैं अगर कोई नई अपडेट आती है तो आपसे बीएसटीसी के संदर्भ में फिर से आपसे रूबरू होने वाला हूं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। मिलता हूं सूरज सर हिंदी ट्रिक पर रात को 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।